तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज़। तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये प्लस क्यू चार्ज है इसमें लेफ़्ट वाले पे और राइट वाले पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो मैं निकालना चाहता हूँ प्लस के कारण माइनस पे चार्ज, माइनस पे फोर्स, या माइनस के कारण प्लस पे फोर्स। ठीक है, ओके। तो मैं इसके कारण अगर किसी चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूँ तो तरीका क्या होता है। जैसे आप क्या करते हैं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे ये Q1 है, ये Q2 है। आपको Q1 के कारण Q2 पे फोर्स निकालना है ना, तो तरीका क्या है, पहले Q1 के कारण Q2 जहाँ पे है ना, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए उसको फिर Q2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो इस पॉइंट पे Q1 के कारण कितना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता करो, और फिर उसको मल्टीप्लाई करो Q2 से, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस पॉइंट पर अगर 1 कूलम चार्ज होता तो कितना फोर्स लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर फोर्स लगता। तो अगर Q2 कूलम चार्ज है तो कितना फोर्स लगेगा, Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेट के कारण यहाँ पे किसी पॉइंट पे, क्योंकि सब पॉइंट आइडेंटिकल है, इन्फिनिटली लार्ज होता है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट क्या है, इन्फिनिटली लार्ज है। तो इस प्लेट के कारण यहाँ पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगी, एक लेयर ऑफ चार्ज रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखना, ये जो कंडक्टर है उसको मैं अच्छे से ड्रॉ करूँ तो बस एक लेयर ऑफ चार्ज ही है, दूसरे सरफेस में तो ज़ीरो चार्ज है। ये जो भी थिन कंडक्टर है उसका कुछ थिकनेस होगा। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ करूँगा तो बस फेस वाले, दोनों फेस वाले सरफेस पे ही चार्ज है, याद रखना है ना। ठीक है, दोनों का कुछ थिकनेस के साथ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ज़ीरो चार्ज है, यहाँ भी ज़ीरो चार्ज है। ठीक है, अगर दोनों तरफ होता सिग्मा सिग्मा तब सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता, बस एक तरफ ही सिग्मा है तो इतना हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस क्यू चार्ज को रख दे, क्योंकि इसमें टोटल कितना चार्ज है, प्लस क्यू है, इसमें टोटल कितना चार्ज है, माइनस क्यू है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस क्यू चार्ज को रखेंगे तो माइनस से तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान देना, हर पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा, है ना। तो ये प्लेट पे हर नेगेटिव चार्ज पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, हर एक नेगेटिव चार्ज पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। ठीक है ना, देयरफॉर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो, या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों करेंगे तो चार्ज की वैल्यू, नेगेटिव प्लेट में कितना चार्ज है, माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट राइट की तरफ, तो नेगेटिव ऑफ राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू इतना हो गया, है ना। हम लोग खाली मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, इतना हो गया, और डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड है तो एट्रैक्टिव फोर्स, है ना। अब सिग्मा की वैल्यू लिख लेते हैं, सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए। तो सिग्मा को आप लिखोगे क्यू बाय ए, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय, सॉरी क्यू सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए लिखेंगे तो फोर्स हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पे a है प्लेट का एरिया, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है कांस्टेंट है, और q है किसी प्लेट पे चार्ज का वैल्यू का स्क्वायर, है ना। ओके, क्यू स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, क्यू स्क्वायर जो है किसी भी प्लेट का चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों में इक्वल अपोजिट रहता है, तो प्लस क्यू का स्क्वायर करो या माइनस क्यू का स्क्वायर करो, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, और फोर्स इज हमेशा अट्रैक्टिव। तो बोलने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट्स है, ये पॉजिटिव है प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है मान लो, तो ये प्लेट इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा एफ फोर्स से, और वैसे ही थर्ड लॉ के कारण ये प्लेट भी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा एफ फोर्स से, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसके कारण प्लस के कारण माइनस पे फोर्स निकाला था, आप माइनस के कारण भी फोर्स निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, सेम ही आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, डायरेक्शन उल्टा आएगा। ठीक है, तो माइनस के कारण प्लस पे निकालेंगे तो एफ इस तरफ आएगा। ओके, तो ये था लेक्चर नंबर 9। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर देखेंगे।
आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?